नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश अग्निपथ में आप सभी का स्वागत। भोपाल में 40 साल से जमा यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के जहरीले कचरे के निष्पादन में लापरवाही पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। यूनियन कार्बाइड के कचरे के निष्पादन को लेकर एमपी हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए 1 महीने के अंदर कचरा निपटान के निर्देश दिए हैं। गैस त्रासदी के 40 साल बाद भी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जहरीले कचरे के निपटान में देरी पर अधिकारियों को फटकार लगाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने धार जिले में 350 मीट्रिक टन जहरीले कचरे को 4 हफ्तों में निपटान का आदेश दिया है। 6 जनवरी 2025 को कोर्ट में हाजिर होना होगा कि भोपाल गैस त्रासदी वाली मौत की फैक्ट्री यानी यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा 40 साल बाद भी लोगों का जीवन नरक बना रहा है। केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि वो राज्य सरकार को ये कचरा हटाने के लिए 1 साल पहले 126 करोड़ रुपए दे चुकी है। दूसरी ओर भोपाल गैस त्रासदी के इतने साल बाद भी इसका प्रभाव है। यहां फैली जहरीली गैस की वजह से पीड़ितों की तीसरी पीढ़ी भी दिव्यांग हो रही है। कोर्ट की तरफ से अभी आदेश दिया गया है। इस खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराया था। हमारे साथ हाईकोर्ट अधिवक्ता एडवोकेट तनुज दीक्षित जी। इतना जहरीला कचरा 1 महीने के अंदर इसका निष्पादन हो जाएगा, वाकई एक सवाल तो है। लेकिन तनुज दीक्षित जी, जिस तरह से हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिया है और अगर कचरे का निष्पादन 1 महीने के अंदर नहीं होता है तो 6 जनवरी को जो संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव है उनको उपस्थित होना पड़ेगा कोर्ट में 2025 को। तनुज जी, सन 2004 में एक पिटीशन फाइल हुई थी। 2004 से आज 20 साल बाद लगभग 2024 में भी पिटीशन प्रतिवादी जो है अभी पहले स्टेज पर ही है। अभी केस के अंदर इतना कोई भी कोर्ट के द्वारा इतना क्रूशियल जजमेंट नहीं आएगा, लेकिन निश्चित रूप से देखिए काफी सारी चीजों को इसमें समझने की आवश्यकता है। ये जो यूनियन कार्बाइड जो गैस है, बेसिकली ये बहुत हैवी गैस होती है। हम भूल नहीं सकते 40 साल पहले जो गैस त्रासदी 2 दिसंबर 1984 को हुई, जिसमें लगभग 4000 लोगों के जो अचानक से जिस तरीके से हमने देखा रातों रात जो लोग चले गए इस त्रासदी के अंदर, एक बेहद दुखद और कभी ना भूलने वाली घटनाओं में से एक है। अगर हम उसके बारे में बात करें तो अगर याद हो, उसमें अतिरिक्त लोग वही शामिल थे जो जमीन पर सोए हुए थे, क्योंकि गैस ये हैवी है, ये ऊपर हवा में जल्दी नहीं जाती है, ये नीचे में ज्यादा रहती है। 3 फीट की हाइट। जी, तो देखिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो जानकारी के लिए। दूसरा, जो इसको निष्पादित करना, खत्म करने के लिए जो हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट जबलपुर बेंच चीफ जस्टिस के द्वारा जो ऑर्डर पास किए गए हैं, ये गैस को खत्म करने के लिए ऐसा एक प्लांट सिर्फ पीतमपुर के अंदर में है और उस प्लांट के पास में इस टाइप की गैस को कैरी करने के लिए सिर्फ 12 ट्रकें, ओनली 12 व्हीकल्स मौजूद हैं। देखिए ये सब एक है, प्रैक्टिकली अगर हम समझे 350 मेट्रिक टन से ज्यादा की गैस है, उसको सिक्योर्ड उसमें ट्रांसपोर्ट करके पीतमपुर प्लांट तक ले जाना, क्योंकि पहले ही एक इतनी बड़ी त्रासदी हो चुकी भोपाल में, कितना सिक्योर्ड होगा भोपाल से पीतमपुर तक, धार जिले के पीतमपुर तक का ट्रेवल उस गैस के साथ में, उन व्हीकल्स में कैसे उसकी व्यवस्थाएं होंगी। ये काफी सारी मशम्मत की चीजें हैं जो इस आदेश के बाद में सरकार को और पोल्यूशन डिपार्टमेंट को और अन्य मंत्रालय को सोचने की आवश्यकताएं रहेंगी। तनुज जी, यहाँ पर कानूनी तौर पर यहाँ पर सरकार के पास क्या यहाँ पर एक विकल्प बचता है? ये सरकार अपना जवाब प्रस्तुत कर सकती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि 20 साल के अंदर भी जितनी बार भी इसमें नोटिस तामील हुए हैं और जितनी बार भी कोर्टों ने इसमें संज्ञान लिया है, अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यहां तक कि केंद्र सरकार की तरफ से यह भी बताया गया कि लगभग 126 करोड़ रुपए की राशि इस गैस को हटाने के लिए, यूनियन कार्बाइड के लिए वहां पर प्रस्तावित रूप से दी गई थी। उसके बावजूद भी अभी तक इस तरह की कोई भी व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा नहीं करी गई। तो निश्चित रूप से सरकार को अपना जवाब कोर्ट में, न्यायालय में आगामी 6 तारीख को देना होगा, और अगर उसके पहले जवाब नहीं भी देते हैं, उसके पहले अगर वे हटाना चाहते हैं इस गैस को वहां से, ऑर्डर का अगर पालन करते हैं, तो उनको व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना होगी कि किस बेस पर, किस तरीके से, क्या व्यवस्थाओं के साथ में, क्योंकि कोई जनहानि ना हो। जैसे कि ये बात बहुत चिंतनीय है और गंभीर विषय है, तो अब किसी भी तरह की जनहानि का सामना ना करना पड़े, इन व्यवस्थाओं के साथ इसे जो भी पीतमपुर स्थित प्लांट है
जहां पर एक गैस डिस्ट्रॉय करी जाएंगी, वहां तक इसे कैसे पहुंचाया बिल्कुल, जाए, उसकी वाकई ये व्यवस्था बहुत सारे सुचारू सवाल तो है, लेकिन कानूनी रूप से अगर मान के चलिए, अगर 1 महीने के अंदर सरकार इसका निष्पादन नहीं करती, जो कि इतना आसान नहीं लग रहा है, तो 6 जनवरी को क्या जवाब दाखिल करना होगा? कि कार्रवाई करना नहीं करना कोर्ट की खुद की स्वतः इच्छा पर निर्धारित करता है, लेकिन अगर समय मांगा जाए और अगर वो जेन्युइन हो तो उन्हें समय दिया भी जाएगा, क्योंकि देखिए ये बहुत समझने का विषय है कि 357 मैट्रिक टन से ज्यादा गैस मौजूद है और गाड़ियों की कमी है। मैं आपको वही बता रहा हूँ, जिस तरीके के वाहन ट्रांसपोर्टेशन में लगेंगे वो वाहनों की वाकई में बहुत कमी है। ऐसे में हो सकता है कुछ समय और मांग किया जाए और कोर्ट के द्वारा उन्हें आगामी तिथि पर दिया भी जा बिल्कुल। सकता तो है। जिस तरह से कह रहे हैं, देखना होगा अब 6 जनवरी क्या होता है, लेकिन उसकी भी उम्मीद की जानी चाहिए। कम से कम एक बड़ा प्रयास है, एक बड़ा स्टेप यहां पर उठाया जाना चाहिए। तनुज दीक्षित जी, देखिए जिस तरह से मैंने कहा कि वाकई देखिए 40 साल हो गए, बहुत हो गए, और इस कचरे के कारण अभी भी कई तरह की समस्या आ रही हैं। किस तरह का दिशा निर्देश सरकार को यहाँ पर जारी किया जा सकता है? प्रतिवादी का जो स्टेज है 20 साल में भी वो प्रथम स्टेज पे, फर्स्ट स्टेज पे ही केस को देखा जाएगा। और देखिए अभी जो फर्स्ट स्टेज होता है इसमें कोर्ट बहुत ज्यादा हार्ड डिसीजंस नहीं देता है, मौका जरूर देता है। सरकार भी देखिए, सरकार अगर कोशिश करेगी तो उन्हें मौका दिया जाएगा। सरकार अगर कोई अपनी असुविधाएं और समस्याएं अगर कोर्ट में रखेंगी कि भाई क्यों गैस को, तो वो अगर जेन्युइन लगता है तो माननीय न्यायालय के द्वारा उसमें समय अवधि प्राप्त कराई जाएगी। और अगर देखिए उसके बावजूद भी अगर जान करके पेमेंट, क्योंकि केंद्र से आ चुका है और उसके बावजूद भी अगर कहीं ना कहीं बढ़ चुका है, 20% जा चुका है पेमेंट, कहीं ना कहीं अगर उसमें कार्रवाई नहीं हुई तो ऐसे में भागीरथ जी कोर्ट कोई भी कदम उसमें ले सकता है टुवर्ड्स द डिपार्टमेंट और उसके जो उच्च अधिकारी हैं उनके ऊपर भी। जी शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, तीनों मेहमानों का शुक्रिया हमारे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एडवोकेट तनुज दीक्षित जी, तो जिस तरह से अब यहां पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है, सख्त आदेश दिया है कि 1 माह के वक्त के अंदर इस कचरे का निष्पादन करें, लेकिन देखना होगा अब मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से क्या एक बड़ा स्टेप उठाया जाता है, लोगों को वहां से कैसे कुछ समय के लिए कहीं टेम्पररी बसाया जाता है, ये भी एक बड़ी समस्या है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समाधान तो निकालना पड़ेगा, नहीं तो किसी दिन 40 साल पहले जो एक बड़ी त्रासदी हुई थी, कहीं इस कचरे के कारण फिर से वो त्रासदी वापस ना हो जाए, उसमें कई हजार बेगुनाह लोगों की जान ना चले जाए। इसलिए गंभीरता के साथ इसका निष्पादन तुरंत और जल्द से जल्द इसका होना चाहिए। देखना होगा कोर्ट का क्या असर होता है। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।